नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों चलिए आज हम बात करने वाले हैं जो बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ है आज 8/4/2023 को। इसके जो रीजनिंग के पेपर हैं उसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं एक एक करके हम सबको डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कुछ कथन निष्कर्ष दिए हैं, पता लगाना है कि इसमें कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। तो कहता है कि किसी तर्क वाक्य को, तर्क वाक्य का क्या मतलब होता है, जैसे देखिए इसका मतलब होता है तर्क वाक्य का एक अवर्ट ए प्रोपोजिशन विच चेंज इट्स क्वालिटी। तर्क वाक्य हमेशा जिसका कुछ मीनिंग हो, जो कि तार्किक हो, जिसका कुछ अर्थ निकले उसको तर्क वाक्य बोलते हैं। तो जिसका कुछ अर्थ निकले उसको उलटने के लिए लिखा हुआ है, हम उसकी गुणवत्ता को बदलते हैं और विधेय पद को उसके पूरक से प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब बदल देना होता है। प्रतिस्थापित करना मतलब एक दूसरे से रिप्लेस करना। तो ये कथन सत्य है। तो ऑलवेज हमेशा जिसकी गुणवत्ता बदलते हैं विधेय पद को उसके पूरक से हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ये कथन सत्य है। आपत्ति का मतलब क्या आता है? ऑब्जेक्शन। किसी भी चीज़ पर ऑब्जेक्शन हम क्रमबद्ध रूप से एक प्रस्तावित होता है, जैसे संसद में होता है कि किसी चीज़ को मानना है मानो, नहीं मानना है तो उसके लिए आपत्ति व्यक्त करो। तो दोनों कथन क्या है दोस्तों? सत्य हैं। 31 का आंसर इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति बिना प्रोग्रामिंग के कंप्यूटर जैसा है, ये क्या है? अलंकारिक है, इसको एनालॉजी बोलते हैं। हिंदी में ना समझ में आया दोस्तों तो इसको इंग्लिश में आपको चेक करना चाहिए था। एनालॉजिकल क्या होता है? जो एक लॉजिकल वर्ड होता है, जिसे कि एक व्यक्ति को हमेशा लक्ष्य होना चाहिए। एनालॉजिकल लक्ष्य नहीं, लॉजिकल सॉरी, जब लक्ष्य नहीं हो कंप्यूटर में, जैसे कोई प्रोग्राम हो उसका क्या मीनिंग है जब तक पता नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं? एनालॉजी। और एनालॉजिकल इसका आंसर हो जाएगा 32 का डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 3 समान है एक असमान है। इसको दोस्तों हम बनाए हैं, बस एक मेथड बता देते हैं। इसमें जे के बाद एम है, बस इतना ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जे का 10, एम का 13, एस का 19, यू का 20, एस पी क्यू आर एस टी यू यानी 21। तो ये सभी क्या है? पॉजिटिव टर्म चल रहे हैं। हम सभी को बना चुके हैं दोस्तों, आप चेक कीजिएगा। ए बी सी तीनों में क्या है? ए बी और डी में सब पॉजिटिव में जा रहे हैं, जबकि हम अगर सी को देखेंगे तो ये निगेटिव में जा रहा है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फिर से बताते हैं दोस्तों। आंसर सी इसलिए हो जाएगा क्योंकि y के बाद t है और ये 25 से 20 हो रहा है, यानी माइनस में हो रहा है, -5। सब पॉजिटिव में है और यह निगेटिव में है दोस्तों। आंसर ये हो जाएगा 40। 34 का क्वेश्चन का आंसर होता है 40 छात्र हैं। ठीक है दोस्तों, 40 छात्र में कह रहा है शीला सौरभ के दाएं से 5वें पर है। अगर यहाँ सौरभ है और यहाँ शीला है तो यहाँ पर 4 लड़के हैं, बीच में 5वें नंबर पे शीला है। अब क्या कहता है कि यह दाएं से ये 18वें पे है, तो शीला कितने नंबर पे होगी भैया? 18 5 23वें नंबर पे। टोटल कितने हैं? 40। इस डायरेक्शन से 40 में 23 घटा दीजिए, 27। रैंकिंग पूछ रहा है तो 27 बच्चे हैं 28वां नंबर पे, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 34 के बाद 35 बहुत सिंपल है दोस्तों। 35 तो इसमें कहता है बस 270 डिग्री घूमना है। अगर किसी आदमी को आपने इसकी मुंह को पकड़ना है, पूरब की ओर है, ठीक है, तो पूरब की अगर कोई आदमी है, चलिए हम यहाँ से बनाते हैं, पूरब की और मुंह करके कोई आदमी है तो 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री। मुंह को पकड़ा है, देखिए यहाँ से यहाँ आके अब इसका मुंह का डायरेक्शन इधर, यहाँ से यहाँ आके मुंह का डायरेक्शन ऊपर और यहाँ से यहाँ 90 90 180 90 270 चलना था, मुंह का डायरेक्शन पूरब की ओर। आंसर हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन श्रृंखला में देखिए दोस्तों, एक छोड़ के एक वाला। हमने आपको कल दोस्तों 6 तारीख को एक वीडियो डाला था जिसमें हमने छांटने वाला और श्रृंखला और डायरेक्शन तीनों वीडियो सेम पैटर्न पे बताए हैं दोस्तों। सेम सवाल है नहीं लेकिन सेम पैटर्न। हमने बोला था कि जब मैच नहीं करे, नंबर बहुत क्लोज हो, तो एक एक छोड़ के आपको हम उस वीडियो का लिंक भेज देंगे दोस्तों। आप उसमें से मिला लीजिएगा कि इसी पैटर्न के एक सवाल को हम बता चुके हैं। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद क्या आ जाएगा? 10। एक छोड़ के एक करना है, आंसर हो जाएगा 10। अगला तो बहुत ईजी है। आकृति में इसमें 6 में 5, 5 में 4, 4 में 3, तो 3 में 2। आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर। आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? डी नंबर।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, था त्रिभुज काउंटिंग है। तो त्रिभुज तो गिनने वाला 1 2 3, जब कहता है कि आपको ऐसे होता है तो 1 2, इसमें 3, यहाँ भी 3 है, इस तरह से एक गिनाते हैं। रुकिए, देखिए 3 तो यहाँ फिक्स हो गए, 3 तो यहाँ फिक्स हो गए। आप इसको हटा दीजिए, अब इधर आते हैं। आप इधर जब भी इसको इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से, तो 2 यही हो गए, 3 2 5। अब इसमें भी वहाँ से क्या किया गया है, ऐसे मारा गया है। देखिए यहाँ पर है 5 2 7, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ 3 है, 7 3 10। अब दोस्तों 11 12 13, तो टोटल इसमें 13 तो दोस्तों ऐसे ही मिल गए हैं, ठीक है। 13 तो आपको ऐसे ही मिल गए हैं। इसके बाद और है क्या, नहीं, इसका आंसर 13 हो जाएगा दोस्तों, सही है 13 इसका आंसर हो जाएगा। 13 इसमें है। वर्गों की संख्या की बात की जाए तो वर्ग की संख्या बहुत सिंपल है दोस्तों। जब भी किसी वर्ग को काटा जाता है तो उसमें 5 बनते हैं, बात खत्म। 1 2 3 है, 3 तो 5 दिया 15, आंसर सिंपल, इसमें कुछ करना ही नहीं था। 39 के बाद आते हैं दोस्तों 40, और 40 में कहता है डायरेक्शनल क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जाता है, 3 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर गया 3 किलोमीटर चला, बाएं घूम के 2 किलोमीटर चला, फिर 3 3 2 3, और यहाँ से वह इधर बाएं घूमता है 3 किलोमीटर, तो 2 + 1। अब वह कितने किलोमीटर अपने स्थान से दूर है, तो यहाँ से शुरू किया था दोस्तों, कहाँ से, यहाँ से शुरू किया था, तो यहाँ से इधर कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर, और इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 41 है, सजाना है। तो 41 में सजाना है कि आपको देश स्थानीयता, तो सबसे अगर लास्ट में शुरू करना तो या तो 5 से शुरू होगा या 5 लास्ट में, क्योंकि देश अगर आपको उल्टा सीरीज में चलेंगे तो 5 से शुरू होगा या देश सबसे लास्ट में आएगा किसी भी परिवार सदस्य में। तो आंसर ए या सी में से कुछ होगा। तो ए और सी में से क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो जब भी आप देखते हैं देश है तो इंग्लिश में भी आप अगर इसको देखिएगा, इसको छोटा करते ज़्यादा आसान रहेगा। आप देख रहे हैं कंट्री, कंट्री के बाद ऑलवेज दोस्तों एक कम्युनिटी और उसमें लोकेलिटी आता है। हमेशा किसी भी देश में समुदाय और समुदाय में लोकल लोग आते हैं, ठीक है, और लोकल लोग में भी परिवार और परिवार में सदस्य आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंची कपड़ा तो बहुत आसान है, कैंची का कपड़ा है तो कैंची से कपड़ा काटते हैं, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं। गन है, देखिए GUN से HVO एक एक बढ़ रहा है, तो भैया PEN, तो ये क्या हो जाएगा QFO। आंसर तो बहुत ईजी है, ये तो एक एक बढ़ रहा था, एक एक हम क्या करेंगे इसमें बढ़ा देंगे, आंसर ए नंबर। अगला है आपको तर्क वाला, फिर से सुबह जल्दी उठना चाहिए, बिल्कुल उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए, क्योंकि दिमाग ताज़ा रहता है, जल्दी समझ में आता है, याद ज़्यादा रहता है। आप कह रहे हैं कि नहीं, जल्दी उठने वाले को दिन भर नींद आती है, यह तार्किक अर्थ नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है, 45 नंबर बहुत इजी है दोस्तों। 8 + 4 कितना हो गया, 12। 3 + 1 कितना हो गया, 4। 12 में से 4 गया तो 8। तो यही सीरीज है, 8 + 4 1 + 3, 3 + 7 1 + 3, 2 + 6 1 + 1। तो दोस्तों लास्ट वाला का ऑप्शन कीजिएगा, 5 + 6 11, और 2 + 2 कितना हो गया, 4, और 7 में से 11 में से 4 गया तो 7, आंसर हो जाएगा 07 सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या दोस्तों, कि निम्नलिखित में से अंकीय आकृति में अंकीय है चिन्ह लगाइए, ठीक है। 8 8 2 1 = 14, ठीक है। 16 2 18 1 19, 8 2 10, और 8 1 18। तो उसमें क्या करना है, 8 में से 8 गया तो 0, और 2 + 1 नहीं करना है, लास्ट में माइनस कर सकते हैं, 0 माइनस भागा गुना भागा 1, 16 नहीं, 8 8 16, 16 माइनस 2 कितना होता है, 14 गुना 1 14। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डी नंबर। आंसर कितना हो जाएगा, डी नंबर। कैसे, 8 + 8, ठीक है, -2 और गुना 1, तो 8 8 16 में से 2 गया, 14 गुना 1 कितना होता है, 14, और यही हमको लाना है। आंसर हो जाएगा 46 का डी नंबर, ठीक है।
सही है, बच्चे ने जो भी बच्चा बनाया है उसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद है 5 6 तो बहुत सिंपल है, 6 और 5 कितना होता है 30, 4 3 12, तो भैया जोड़ना है तो 8 दूनी 16, 7 5 35, 16 35 कितना हो जाएगा 51, आंसर हो जाएगा 51। इस बच्चे का भी आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता क्या है कि एक दीवार 30 मीटर की सीढ़ी को एक दीवार जिसकी 15 मीटर है लगा दिए, तो भैया बताइए कितने डिग्री का कोण होगा। तो डिग्री यहाँ थीटा, तो थीटा बराबर हमने रखा है, जब थीटा यहाँ है तो सामने वाली थीटा के सामने वाली त्रिकोणमिति थीटा के सामने वाला लंब, और ये हमेशा हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है। तो लाल बट्टा काका से याद कीजिएगा, तो ये साइन थीटा होता है, और साइन थीटा बराबर कितना होता है 15/30 यानी 1/2। साइन में कितने डिग्री का मान हाफ होता है, कोई बता सकते हैं दोस्तों? तो हाफ होता है 30 डिग्री, ऑलवेज 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या करना है दोस्तों, 1 से लेके, तो दोस्तों पहला जो है 100 से जब शुरू कीजिएगा तो 102 पहला, 396 लास्ट होता है। एन निकाल लीजिए, एन कैसे निकालेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना 6 से विभाजित तो 6, इसको इसमें से घटाएंगे 294 भागा 6 कितना होता है 49 प्लस 1 50। तो n का मान निकल गया दोस्तों 50। इस इक्वेशन को हल कीजिएगा, n का मान निकल जाएगा 50। तो भैया आपसे योग मांग रहा है, यानी कितना Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला होता है, ये 10th का मैथ में आपको दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों। तो फॉर्मूला निकाल लीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, n बराबर 50/2 इंटू 102 प्लस 396, ये हो जाएगा 498 गुना 25। 498 को 25 से गुना कीजिएगा तो होता है 12450, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 12450। अगला क्वेश्चन है कि आपको माध्यिका, जब भी माध्यिका निकालना होता है तो आप क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा छोटे से छोटे को सजाते हैं और उसके बाद हम निकाल लेते हैं। जैसे 2 2 4 6 6 7 8 9, 3 इधर से गया 3 इधर से गया, ठीक है, बच गया 2, तो 12/2 आंसर कितना हो जाएगा माध्यिका 6। इसका 50 का आंसर हो जाएगा 6। बच्चा ने बनाया ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। कह रहा है क्या कि एक पुस्तक में क्या होना चाहिए, पुस्तक में हमेशा विवरणिका यानी कि कंटेंट होना चाहिए। पेज, भैया नोटबुक में भी पेज होता है, क्या नोटबुक को हम पुस्तक बोल सकते हैं? नहीं। कहानी, तो उपन्यास में भी होता है कहानी, तो उपन्यास को क्या हम पुस्तक बोल सकते हैं? नहीं। बाइंडिंग, क्या हम जिस पेज वाले को दे सकते हैं बाइंडिंग किया रहे नहीं किया रहे वो पुस्तक होगा? नहीं, तो हमेशा विवरणिका। इसके बाद दोस्तों यही एक और सेट बनाने वाला है, तो इसमें फिर से लास्ट में आपको कोई रोगी सबसे पहले जाएगा, लास्ट में बिल देगा। तो 5 एक शुरू में होना चाहिए और 1 लास्ट में होना चाहिए, बस कुछ नहीं करना, ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि 5 शुरू में है 1 लास्ट में है, बात खत्म। अगला है कि 0 से 99 तक की कितनी, ये थोड़ा सा दोस्तों टाइम टेकिंग वाला सवाल है, लेकिन कर लेते हैं। 0 से 10 के बीच में एक बार आएगा 3, 10 से 20 के बीच में भी एक बार आएगा, 20 से 29 तक रख लेते हैं या 30 तक, 20 से 30 तक में 29 ही रखते हैं, ये आ जाएगा कितना एक बार 29 तक में, ठीक है। अब हम 30 वाला टर्म छोड़ रहे हैं। 40 से 50 के बीच में एक बार, 50 से 60 के बीच में एक बार, 60 से 70 के बीच में एक बार, 70 से 80 एक बार, 80 से 90, 90 से 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों अभी तक में 9 हो गए हैं, कितने 9। अब हमसे 30 से लेके 39 के बीच में 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 10 हो गए, लेकिन ये 11 होंगे। क्यों? क्योंकि 33 में 3 कितने बार आते हैं? 2 बार। हमने पहला वाला सिर्फ गिना है, तो एक और जोड़ दो भाई, तो हो गया कि ये सॉरी 10 + 1, माफ़ करना 10 तो ही गए थे, 10 + 1 कितना हो गया 11, क्योंकि 33 में 2 बार 3 है और 9 पहले से था, तो कितना हो गया दोस्तों 20। इसका आंसर हो जाएगा 20। अगला है कि U32 U V X Y Z, तो क्या हो जाएगा W। 32 के बाद 3 घटा, 29 के बाद 3 घटा, 26, आंसर हो जाएगा W 26। 55 नंबर में क्वेश्चन करता है, जब भी सिंपल है ये तो कुछ नहीं है, कोई भी बड़ा हो उसके अंदर जो हो वो छोटा होगा और बड़ा वाला बड़ा होगा, तो सेट बड़ा होता है कि सबसेट? तो सेट बड़ा होता है, तो ऑलवेज जो अंदर है वो सबसेट होगा, A B का सबसेट है, इसका आंसर हो जाएगा A इज ए सबसेट ऑफ B। तो 55 नंबर का वो हो जाएगा।
56 से तो जीके है दोस्तों, जीके का अजीत सर आपको एनालिसिस करवा के बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। रीजनिंग के सारे आंसर्स होप आप लोग सही बनाए।